हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 32 जिसमें हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 3। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, आपने प्लस वन में भी फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ा है। फिक्स्ड यानी कि जो लंबे समय तक हम सेल नहीं करते, जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एसेट्स हो गए हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर हमारे कोई व्हीकल्स हो गए, वो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। अब आपको कितने फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है या कौन से फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत है, ये सब डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। देखते हैं गाइज। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो तो गाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं कि जो प्रोड्यूस करती हैं खुद कोई प्रोडक्ट, उनको तो फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, प्लांट, उनकी नीड ज़्यादा होगी। लेकिन जो रिटेलर्स हैं या फिर ट्रेडर्स जिनका काम सिर्फ सेल का है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने पास इतने सारे प्लांट, मशीनरी रखें, बिकॉज उन्होंने बना बनाया प्रोडक्ट सेल करना है मार्केट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गाइस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब गाइस प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। अब जो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करती हैं उनको ज़्यादा नीड होगी फिक्स्ड कैपिटल की, और जो लेबर इंटेंसिव कंपनीज हैं उनको इतनी नीड नहीं होगी, बिकॉज वो ज़्यादातर अपने लेबर पर डिपेंड हैं, मैन पावर पर। फिर नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब जो कंपनीज तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही हैं उनको तो ज़्यादा एसेट्स की नीड होगी, ज़्यादा मशीनरी चाहिए होगी उनको। लेकिन जो कंपनी सिर्फ स्मॉल स्केल पर प्रोडक्ट बनाते हैं उनको इतने एसेट्स की नीड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अब जो कंपनी अपनी कोई नई ब्रांच खोलना चाहती है या अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है अपने ऑपरेशंस, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, तो उसके लिए उसको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स, ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। और इसके ऑपोजिट जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसका ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, उसको इतने एसेट्स की नीड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और इसको मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ अपग्रेड हो रही है तो रोज़ कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। अब जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री थी, अब जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया और ब्लैक एंड वाइट टीवी को कलर टीवी ने रिप्लेस कर दिया, तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी वाली मशीनरी थी वो तो अब आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, बिकॉज ऑफ फैशन। जो ट्रेंड था वो कलर टीवी का हो गया। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं उनको अपने फिक्स्ड एसेट्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना होता है एज पर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जो कंपनीज फर्नीचर प्रोड्यूस कर रही हैं या वेल्डिंग कर रही हैं, उनकी मशीनरी पर कोई इतना खास असर नहीं पड़ता टेक्नोलॉजी का, बिकॉज फर्नीचर जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बेड हो गया या कुर्सियाँ होगी या कोई टेबल है, इसके डिज़ाइन में तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन इसकी जो मशीनरी है वो आउटडेटेड नहीं होगी। इसलिए इस टाइप की कंपनीज को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करने की या टाइम टू टाइम चेंज करने की अपनी मशीनरी को कोई ज़्यादा नीड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना। अब जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, अब वो और ज़्यादा मशीन्स इंस्टॉल करेगी, ज़्यादा मशीनरी की उसको ज़रूरत है क्योंकि वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जिस कंपनी का अभी ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है कि वो भी डाइवर्सिफाई करे, जो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है, सिर्फ सॉप बना रही है अगर कोई कंपनी, तो उसको कॉस्मेटिक के लिए मशीनरी इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको फिर ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। अब अगर किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है एक मशीनरी की, अब उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन तो नहीं है कि सिर्फ आप कैश बेस पे ही खरीद सकते हो कि आपने एक बारी में लंप सम दिया और मशीनरी खरीद ली। आप मशीनरी को रेंट पे भी ले सकते हो, यानी हायर कर सकते हो, या फिर किश्तों पे भी ले सकते हो, यानी इंस्टॉलमेंट्स में। अब जिस कंपनी को तो थोड़े टाइम के लिए मशीनरी चाहिए, अब वो हायर करेगी या फिर रेंट पे लेगी मशीन, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल अपने पास रखे, ज़्यादा मशीनरी रखे, क्योंकि उसको रेंट पर मिल जाती है। लेकिन जो कंपनी कैश बेस पे परचेज कर रही है मशीनरी, जिसको ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, वो मेंटेन करेगी ज़्यादा स्टॉक फिक्स्ड कैपिटल का। फिर नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स, जिन्हें हम करंट एसेट्स भी कहते हैं। उनमें पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। लाइक आपकी इन्वेंट्रीज हो गई, स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो आप अकाउंट्स में पढ़ोगे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में, दैट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। अब आपका वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल।
अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स। कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, फिर उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने सेल किया डेटर को, और उस डेटर से जो आपको कैश मिला, इस टाइम पीरियड को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये 6 महीने भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज होता है एट एन एवरेज वो होता है 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर, लेकिन 13 मंथ्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी पर, उसकी पॉलिसीज़ पर या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। अब अगर तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट है यानी आप कैश इजीली जनरेट कर रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग है, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है कैश जनरेट करने में अपनी सेल से यानी अपने गुड्स से, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अब कुछ कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, यानी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, खुद प्रोसेसिंग करती हैं रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करना होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनीज या जो रिटेलर्स हैं, बिकॉज उन्होंने रेडीमेड प्रोडक्ट सेल करना है, उनको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी उसकी। फिर नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सीज़न के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक समर है तो उसमें वो एसी कूलर सेल करेंगे, या अगर विंटर आ गई तो उसके अकॉर्डिंग वो हीटर सेल करेंगे। तो जैसे गर्मियाँ आई तो एसी कूलर की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे जब वो सीज़न पीक पे है, डिमांड अपनी पीक पे है, तो उस टाइम उन्हें एक लार्ज स्टॉक मेंटेन करना होगा, यानी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा। फिर नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अब जो कंपनी लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी होगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा स्टॉक होगा, तो इसके लिए उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा। और जो स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करती हैं उनको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल यानी कि रॉ मटेरियल से आप फाइनल गुड में जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड। अगर तो आपको प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस कर देते हैं, बना लेते हैं आराम से, तो आपको फिर ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। अब गाइज एक होता है बुलिश पीरियड जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोग हाई प्राइसेस पर भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हैं, और एक होता है बियरिश पीरियड जिसमें डिमांड बहुत ही कम होती है। तो बुलिश पीरियड में जब डिमांड ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन जब बियरिश पीरियड है, इतनी डिमांड नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम होगी। इन्हीं को हम बूम और रिसेशन पीरियड भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको प्रोसेसिंग करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अगर आपको वो आसानी से मिल जाता है तो आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइम लगता है रॉ मटेरियल मिलने में, तो आपको पहले से ही एक लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट अवेल्ड, कि आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, लेकिन आगे आप सेल्स कर रहे हो कैश बेस पे, फिर तो आपकी कैश आसानी से जनरेट हो जाएगी और आप वो कैश अपने क्रेडिटर्स को दे दोगे, पेमेंट हो जाएगी, तो आपको उस केस में वर्किंग कैपिटल इतना मेंटेन करने की ज़्यादा नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आप परचेज भी क्रेडिट बेस पे कर रहे हो, लेकिन आगे सेल्स भी आप क्रेडिट बेस पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखना होगा। और लास्ट पॉइंट है क्रेडिट अलाउड, कि आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो या नहीं। अब कुछ कंपनीज की ये पॉलिसी होती है दैट दे विल नॉट सेल देयर गुड्स ऑन क्रेडिट, ओनली ऑन कैश बेसिस, तो फिर उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज कैश इजीली जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो कंपनीज ज़्यादा क्रेडिट सेल्स करती हैं, यानी डेटर्स ज़्यादा हैं, उस टाइम पे उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करके रखना होगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल और उसके कुछ फैक्टर्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक्स देखेंगे।